स्वागत है आपका मेरे चैनल ऑल इन वन पे, जहाँ हम बातें करते हैं भगवान की, फिल्मों शिल्मों की और भी बहुत बातें करते हैं। आज मैं आपके साथ कुछ अच्छा शेयर करने जा रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है। अब आप सबको पता ही है शिवरात्रि आने वाली है, 11 मार्च को शिवरात्रि है, तो इसलिए जो मैंने शॉपिंग कर ली है आपके साथ मैं शिवरात्रि शॉपिंग हॉल शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको थोड़ी बुक्स दिखा देता हूँ जो मैंने बुक्स ली है। तो ये शिव चालीसा ली है मैंने, एक ये है, ये आई है, मुझे पता है प्राइस साथ में बताने पड़ेंगे नहीं तो कमेंट्स आएंगे प्राइस बता दो। ये 12 रुपीज की आई, 10 रुपीज की आई है, ये 10 रुपीज की है। ये एक आरती संग्रह लिया था मैंने, ये आया है 25 रुपीज का, ये आरती संग्रह है। ये एक शिवरात्रि व्रत कथा ली है मैंने, ये आई है, ये भी 25 रुपीज की आई है, शिवरात्रि व्रत कथा। अब इसके बाद एक मैंने पंचमुखी दिया लिया है, ये मैं शिवरात्रि वाले दिन जलाऊंगा। ये मैं इसलिए जला, मैं आपको बता देता हूँ, ये एक हो जाएगा माता पार्वती जी के लिए, एक शिव जी के लिए, एक कार्तिक जी के लिए, एक गणेश जी के लिए और एक नंदी जी के लिए। तो मैं पहले सोच रहा था अलग अलग लूंगा, तो मैं कहा वो अलग अलग लूंगा थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा और मेरे पास स्पेस नहीं है ऊपर मंदिर में, तो इसलिए मैंने एक ही दिया लिया। तो मैं यही जगाऊंगा उस दिन, जिस दिन मैं जगाऊँ। अब 11 मार्च को जाना, तो मैं आपके साथ व्लॉग शेयर करूंगा अपने शिवरात्रि का, तो मैं आपको दिखा दूंगा। एक ये लिए, ये आई थिंक आया है 100 रुपीज का है ये, हाँ जी, प्योर ब्रास में है, 100 रुपीज का है। इसके बाद ये एक मैंने बेल ली है, बजा के दिखाता हूँ। ये है बेल प्योर ब्रास की, इसका प्राइस मैं नहीं बताऊंगा, इसका प्राइस आपको है कमेंट्स में बताना है गैस करके कि ये प्राइस क्या है। फिर उसके बाद मैं आपको एक्चुअल इसका प्राइस जो है मैं वो बता दूंगा आपको। ये आपके लिए है कि आपको बताना है, ये गाइस ये आपको बताना है कि कितने की हो सकती है। प्योर ब्रास है, शायद ये 12 सेंटीमीटर की है, 12 सेंटीमीटर की है, और नाड़ ऐसे बजती है। और ये है, आपको ये बताना है कितने की है, 12 सेंटीमीटर प्योर ब्रास, नाड़, और आपको ये बताना है कि कितने की है। ये सिर्फ आपके लिए, क्योंकि इसका जो प्राइस अगर आपको मैं एक्चुअल प्राइस बता, एक मिनट मेरे को जाना पड़ा कहीं, तो मैं आपको बता देता हूँ इसका एक्चुअल जो प्राइस है वो आपको जब मैं बताऊंगा ना तो आप चौंक जाओगे। तो बड़ी रीजनेबल प्राइस में मिल गया था मेरे को। एक पंचमेवा लिया ये मैंने, पंचमेवा, ये क्योंकि लगता है शिव जी को भोग लगता है पंचमेवे का, ये लिया है। ये आया 20 रुपीज का। ये सुपारी ली है मैंने, सुपारी बहुत कम ली है क्योंकि मुझे इतनी ज्यादा जरूरत नहीं थी, और पहले भी मेरे पास 3 पड़ी हुई थी, 3 ही सुपारी ली है मैंने, 3 ही सुपारी ली है ये। ये 3 रुपए की एक आई है, तो ये 10 रुपीज की मैंने सुपारियां ली हैं। उसके बाद ये घी विक्स ली है, ये घी की होती है बत्तियां, ये मैंने मंगवा ली है क्योंकि अब वो जो मैंने आपको दिखा देता हूँ, ये दिया है, इसमें तो मेरे को डालना पड़ेगा वो देसी घी अलग से, क्योंकि ये मैंने 5 बत्तियां जलानी है तो इसलिए डालना पड़ेगा। तो इसलिए मैं ये अब जैसे दिया मेरा सिंपल रोज के लिए ये हो गया, डेली यूज में हो सकता है ये, तो इसके लिए लेके आया हूं मैं कि ये डेली यूज में आ जाएगा। ये एक ये है, ये आया है, ये 175 रुपीज का है, घी की विक्स, और इसमें टोटल 50 पीसीज है। इसमें से मैंने अभी यूज कर लिए हैं 2 यूज कर लिए मैंने इसमें से सिर्फ। तो एक ये है, एक ये है हवन सामग्री है, हवन सामग्री में हवन भी करूंगा, क्योंकि शिव पार्वती का जब विवाह करूंगा मैं तब शाम को, तब मैं हवन भी करूंगा।
तो इसलिए मैं हवन सामग्री लेके आया हूँ। ये आई है 25 रुपीज की आई है ये। इसके बाद ये कुछ मालाएं ली है मैंने, ये देखिए। एक ये रुद्राक्ष माला ली है मैंने शिव जी, आपने मंदिर व्लॉग में देखा ही होगा, मैं शिव जी हैं तो उनके लिए मैं एक ये रुद्राक्ष की माला लेके आया हूँ। ये आई थी आई थिंक 30 या 20 रुपीज की आई थी ये, हाँ 30 या 20 ही आई थी। एक ये है और एक ये दो और मालाएं हैं। ये मैं शिव पार्वती के विवाह के लिए जय माला जैसे यूज करते हैं ना, वो मैं लेके आया हूँ। एक ये शिव जी के लिए और एक ये पार्वती जी के लिए। इसका प्राइस है 25 रुपीज की एक आई है ये माला। अब इसके बाद आपको एक और चीज दिखाता हूँ मैं। ये 3 प्लेट्स ली है मैंने, छोटी छोटी प्लेट्स ली है मैंने। ये एक ये और एक ये। तो मैं इसका प्राइस बता देता हूँ। ये आई है 20 रुपीज की, ये नकाशी वाली जो है इस पे डिजाइन बना हुआ है, ये 20 रुपीज की है। ये थोड़ी थिन है इसलिए 20। ये थोड़ी सी आ जाती है, थोड़ी थिक में आ जाती है विदाउट डिजाइन है, पर इससे थोड़ी सी बड़ी भी है। ये थोड़ी सी बड़ी, ज्यादा बड़ी नहीं है। तो ये आई है 30 रुपीज की, इससे थोड़ी मोटी है ये 30 रुपीज की 2 और ये 20 रुपीज की। एक ये है मिट्टी का दिया लेके आया हूँ मैं। ये मिट्टी का दिया मैं डेली यूज के लिए लूंगा, क्योंकि हमें जब मंदिर में एक सरसों के तेल का मिट्टी का दिया भी जलाना चाहिए, क्योंकि हमें धरती माता की, इससे क्या होता है मिट्टी का दिया भी अच्छा शुभ माना जाता है और तेल का। तो मैं ये डेली यूज के लिए लेके आया हूँ और मैं शिवरात्रि वाले दिन जलाऊंगा, इसलिए मैं शिवरात्रि वाले दिन जलाऊंगा। एक और दिया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो एक और दिया है, एक ये है शिवरात्रि वाले दिन के लिए, और एक जो मैं सुबह जलाऊंगा। दिए तो मैं सुबह इतने सारे जलाऊंगा, आपको दिखा दूंगा मैं जब शेयर करूंगा आपके साथ। एक ये है, ये आया है 20 रुपीज का। अब इसके बाद आपको दिखा देता हूँ। ये इत्र लेके आया हूं मैं मोगरा का, देख पा रहे हैं आप? दिखा देता हूँ मैं निकाल कर। ये देखिए, एक मिनट, अच्छी तरह निकाल के दिखाऊंगा मैं ताकि पता चले। इतने हिलाना पड़ेगा थोड़ा इसको। हाँ, तो ये मोगरा का इत्र शिव जी के लिए, पार्वती जी के लिए, जिनके लिए इत्र तो सभी भगवानों को लग सकता है। इससे पहले मेरे पास एक गुलाब का भी इत्र पड़ा हुआ है अभी, मैं सोचा मोगरा का ले जाऊं। मोगरा का मतलब शिव जी को लगा दूंगा। इसके साथ रुई भी दी है उन्होंने छोटी सी। तो ये आया है 20 रुपीज का है ये। अब इसके बाद ये है, ये थोड़ा कुमकुम रोली ले ली थी मैंने। रोली ले ली थी मैंने एक, ये 5 रुपीज की आई है। अब इसके बाद ये एक मैंने डब्बी ली थी। ये डब्बी पीतल पूरे प्योर ब्रास की, इसके ऊपर ओम बना हुआ। ये मेरे थोड़े के लग रही है कि ये थोड़ी मतलब महंगी दी है उन्होंने, महंगी दी है ये उन्होंने, पर चलो भगवान के लिए दिया तो मैंने इतना मतलब वो नहीं किया कि भगवान के लिए, तो फिर क्या हो गया। ये 120 की आई है, ये 120 की आई है। ये प्योर ब्रास, ये मैं सिंदूर रखने के लिए लेके आया, क्योंकि माता रानी के चरणों में अगर सिंदूर पड़ा रहेगा ना इस पीतल में, तो मतलब देखने भी अच्छा होता है और माता को भी अच्छा लगे, माता जी को। तो एक ये लेके आया हूं मैं, और एक ही आरती के लिए दिया लेके आया हूं मैं। आरती के लिए दिया लेके आया हूं। ये ऐसे आरती करनी, ये मैं कपूर आरती के लिए भी लेके आया हूँ और वैसे डेली यूज के लिए भी लेके आया हूँ। ये पड़ा है मेरे को 90 रुपीज का। हाँ जी, 90 रुपीज का है। इसके बाद ये कुछ जनेऊ लिए मैंने, जनेऊ कम ही लिए मैंने। ये थोड़ी उलझन पड़ेगी इसमें, इसको ठीक कर दूंगा बाद में। ये गणेश जी के लिए और ये शिव जी के लिए जनेऊ।
एक हनी लिया मैंने, अलग से ही हनी ले लिया। वैसे तो मैं पतंजलि का ले, पर वो मैंने कहा सोचा कि ये अगर छोटी शीशी मिल रही तो अच्छा है, क्योंकि इतनी बड़ी शीशी में क्या करूंगा, पर आगे भी काम है। मैं सोचा कि ना खराब ना हो, वैसे शायद खराब नहीं होता है, पर फिर भी मेरे को ना मतलब डर सा लगता है थोड़ा सा, इसलिए मैंने ना, ये आया है 40 रुपीज का है, 100 ग्राम का है। तो ये मैंने हनी लिया है एक पंचामृत बनाने के लिए, पंचामृत में यूज होता है, आपको पता ही होगा। देखिए हनी लेके आया हूं मैं। उसके बाद ये कपूर की डिब्बी लेके आया हूं मैं, एक पतली सी कपूर की है, ये देखो पतली सी कपूर की टैबलेट्स है। और इसकी खुशबू सूंघ लो सूंघो के कैसे, फोन से कैसे सूंघ सकते हो। तो एक ये आई है 30 रुपीज की डिब्बी है ये। तो एक ये मैंने गुलाब जल लिया है, ये गुलाब जल लिया है। ये गुलाब जल मैं उस वक्त यूज करूंगा, एक तो मैं माता रानी के लिए यूज करूंगा, एक जब रोली घोलूंगा तब उसमें ये यूज किया जाता है, हल्दी रोली में घोलते वक्त। एक ये, और ये आया है 20 रुपीज का। और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद ये हल्दी ली है मैंने, अलग से ले ली है, क्योंकि भगवान के कामों में थोड़ा ना मतलब रहना चाहिए ठीक, कि ना सब भगवान के लिए अलग ही रखना चाहिए सब कुछ। तो मैंने अलग से हल्दी ले ली है थोड़ी सी। ये पैकेट शायद फट गया है, इसमें से निकल रही है, कोई बात नहीं, इसको चेंज कर लूंगा मैं। तो एक ये ली है मैंने हल्दी, एक ये मैंने लिया, ये मेरे को सबसे अच्छा लगा, ये है माता रानी का 16 श्रृंगार। इसमें अभी मैं खोल के नहीं दिखाऊंगा, मैं शिवरात्रि वाले दिन खोलूंगा, मैं अभी इसको खोलूंगा नहीं, तो खोल देता हूँ आपके लिए, चलो। पर नहीं, मैं नहीं खोलूंगा, मैं मजाक कर रहा था, मैं नहीं खोलूंगा, मैं इसको शिवरात्रि वाले दिन खोलूंगा। शिवरात्रि वाले दिन में जब माता रानी, शिव जी की तरफ से माता रानी को चढ़ाऊंगा मैं, तब आप देख लीजिएगा, मैं एक एक करके चढ़ाऊंगा मैं, तो फिर आपको देख ही देंगे आप। इसमें क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें एक इयररिंग्स है, एक बिंदी, एक माता की चुनरी, एक कुमकुम, चूड़ियाँ 4, एक शीशा भी है, एक नेल पॉलिश, एक लिपस्टिक, एक कंघी, एक तेल, और एक तो एक मंगलसूत्र, और एक रबड़, और एक वस्त्र, लाल वाला वस्त्र, एक ये दिया मैंने। और ये इसका प्राइस बताना, सॉरी मैं भूल गया, ये 100 रुपीज का प्राइस, क्योंकि 16 श्रृंगार है तो महंगा तो होएगा ही, तो 100 रुपीज का है। इससे पहले एक और श्रृंगार का सामान देखा था मैंने, वो था 20 रुपीज का, पर वो था इतना मतलब मेरे को अच्छा नहीं लगा जितना ये अच्छा लगा, क्योंकि इसमें 16 श्रृंगार आ गया, तो मैंने यही ले लिया। एक ये मैंने रोली ली, मोली रोली एक ही जैसा होता है ना, तभी थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। तो एक ये मौली ली है मैंने, मौली ली है, ये आई थी 20 या 15 रुपीज की आई थी ये, ओह सॉरी 20 या 15 रुपीज की आई थी, ये हो गई। और एक है सबसे लास्ट और सबसे खास, और ये है शिव परिवार का सदस्य है, शिव परिवार जी का सदस्य शिवजी जी के साथ ही रहते हैं। तो अब गेस कीजिए क्या हो सकता है, बताइए, चलो रहने दीजिए, अगर किसी को पता, अब तो मैंने दिखा ही देने हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए गाइस, नंदी जी, ये मैं लेके आया हूँ ब्लैक मार्बल, ये प्योर मार्बल की हैं, ये नंदी जी लेके आया। मेरे पास नंदी जी नहीं थे, तो वैसे भी जहाँ शिव जी वहां पे नंदी जी होना अत्यधिक जरूरी है। वहां पे नंदी जी ना हो तो शिव जी को बुरा लगेगा और नंदी जी को भी बुरा लगेगा, क्योंकि शिव जी जहाँ पे होते हैं वहां पे नंदी जी जरूर होने चाहिए। बाकी सदस्य ना हो, पर जहाँ शिव जी वहां नंदी जी जरूर, और पार्वती जी, गणेश जी, ये तो बाकी परिवार है, पर नंदी जी सबसे मेन माने जाते हैं। तो जहाँ शिव जी वहां नंदी जी जरूर रखी जाती है। एक मैं नंदी जी ली है, ये आई हैं 100 रुपीज की आई है, मार्बल प्योर है, ये प्योर मार्बल है, तो ये 100 रुपीज की आई है। इसको ना मैंने ना इनके मतलब स्थापना नहीं की है, इसकी स्थापना मैं इनकी शिवरात्रि वाले दिन ही करूंगा। कल का दिन रह गया बस, 10 मार्च, बस मेरे को बेहद इंतजार है शिवरात्रि का, फिर कब आएगी शिवरात्रि और मैं कब
भगवान की पूजा करूंगा। तो बस खाली हो गया लिफाफा, देखो बस मैंने इतना ही सामान लिया था। तो मेरे को मतलब अभी अभी मेरे को शुरू से ही नहीं इतना लगाव हुआ भगवान से। मेरे को यहाँ पे पहले मैं फेस 1 में रहता था मोहाली में, अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ खरड़ में, तो यहाँ पे आके मेरे को इतना लगाव लगा कि पूछो मत। तो इसलिए मैंने ये सामान लिया था सारा। तो टोटल ये सामान मेरे को याद नहीं है कितने का आया था, क्योंकि मैंने एक साथ संग्रह में लिया था, एक साथ लिया था, तो मेरे को इतना याद नहीं है। क्योंकि ये इसमें से आधा सामान मैंने आज लिया है, इसमें से आधा सामान मैंने कल लिया था, इससे आधा सामान कल आज में लिया है मैंने। तो फिर अब इसमें क्या रह गया, एक तो फूल वगैरह ही रह गए, अब तो फूल रह गए हैं, बाकी तिलक वगैरह मेरे पास पहले ही थे, तो इसलिए ये सब लिया था। वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। कमेंट्स करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरे चैनल को जो नया आया है मेरे चैनल पे, उसको सब्सक्राइब जरूर करें, प्लीज 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 सब्सक्राइब करें। ओके बाय, हैप्पी शिवरात्रि इन एडवांस।